इसके तहत संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया सभी ने मिलकर के। और आज बैठक की शुरुआत में पहले हम सभी ने जो संविधान की वाचना की है और बैठक में सभी उपायुक्त और हमारे एसपी महोदया पुलिस अधीक्षक वो आपसी समन्वय बना करके कार्य करें, उसको लेकर के आज ये ज्वाइंट बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर के सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है और हर विषय पर गहराई में जाकर के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के दौरान प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया है। जो हमारे 3 पैनल कोड आए हैं वो हरियाणा में लागू हों, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है या अन्य किसी और संसाधन की आवश्यकता है, उन सब को लेकर के भी गंभीरता से उसके ऊपर चर्चा की गई है। इसके अलावा प्रदेश के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध करवाना इसमें शामिल है। इसी प्रकार ई समन और ई चालान को भी पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। इससे गवाहों को अपना बयान देने के लिए अब कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस जा कर के कहीं से भी वो गवाही दे सकता है। अब उसको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से 31 मार्च तक लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। हम चाहते हैं कि निर्दोष व्यक्ति को सज़ा ना हो और दोषी बचे ना, उसको कड़ी सज़ा जल्दी से जल्दी मिले और पीड़ित को तारीख पर तारीख से छुटकारा मिले। इन कानूनों का यही और जल्दी ही ये लागू हों, इसको लेकर के हमने चर्चा की है। हमने बैठक में नशा मुक्ति को लेकर के भी हरियाणा को नशा मुक्त बनाना और चिन्हित अपराधों को कड़ाई से कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। चाहे वो गैंगस्टर का विषय है, चाहे वो नशा का है, कोई भी व्यक्ति अगर नशा के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और वो नशा फैलाने का काम कर रहा है, ऐसे जो चिन्हित अपराध हैं उनको चिन्हित करके उनको कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो, वो भी हमने कहा है। और हमने इसके लिए फ्री हैंड देने का भी आश्वासन दिया है कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में अगर शामिल हैं उनके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई हो, उसको लेकर के भी हमने कहा है। हमने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और हमने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को जिला स्तर की जो कमेटियां गठित की हैं, उन गठित समितियां सही ढंग से निगरानी करें, इसके लिए भी हमने इस बैठक के अंदर आदेश दिए हैं और उचितवार कार्रवाई करें। हमारी जो जिला स्तरीय कमेटियां बनी हुई हैं, एक एक विषय के ऊपर उसमें हर 3 महीने के बाद या महीने के बाद बैठ करके ज्वाइंट उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा करके एक एक विषय के ऊपर और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, कैसे कार्रवाई करनी है, वो भी उसके ऊपर रणनीति बना करके सही ढंग से निगरानी करते हुए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। इसके लिए मैंने बैठक में अधिकारियों को लागू करने के लिए कड़ी हिदायत दी है, ताकि ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। हमने ये भी निर्णय लिया है कि सारा जिला प्रशासन और
युवा प्रतिज्ञा दिवस, नशा विरोधी जागरूकता पद यात्राएं। नशे के विरुद्ध चाहे साइक्लोथॉन है या हमारी मैराथन्स हैं, और नशा विरोधी जितने भी कार्यक्रम हैं या पुनर्वास कार्यक्रम हैं, ऐसे सब कार्यक्रमों को गति से चलाएं और यूथ के साथ, आम पब्लिक के साथ जुड़ें, ताकि हमारा युवा इस नशे से दूर हो सके, हम हरियाणा को नशा मुक्त कर सकें, उसके लिए प्रेरित करें। हर जिले में सभी नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, उन नशा मुक्ति केंद्रों में कितने लोग जो डिक्शंस के शिकार हैं वो आए हैं, कितने का इलाज हुआ है, इलाज होने के बाद वो घर पे गया है, उसको फॉलो करना, क्या वो दोबारा तो नशे के अंदर नहीं चला गया, उसको लेकर के भी हमने इसके ऊपर निगरानी के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। हमने मैनुअल जो स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का जो निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के तहत जिला और उपमंडल स्तर पर सतर्कता हमारी समिति है, उसकी बैठकें आयोजित करने के लिए भी हमने निर्देश दिए हैं, ताकि उन बैठकों को नियमित रूप से करें और उसमें वो चर्चा करें। हमने ये भी कहा है कि बड़े हादसों को देखते हुए जिला जो हमारे सड़क सुरक्षा समिति है उसकी भी नियमित बैठकें हों। सुरक्षित वाहन पॉलिसी की निगरानी, हिट एंड रन मामलों की कड़ाई से निपटने के भी निर्देश दिए हैं। एक्सीडेंट्स होते हैं कि एक्सीडेंट्स कम हो, ज़्यादा एक्सीडेंट्स ना हो, कहीं अगर कोई ब्लैक स्पॉट्स है उसको चिन्हित करें और वहाँ पर हमने क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में भी उसको ध्यान करके हमने निर्देशित किया है कि उसके बारे में भी ध्यान करें। बैठक के अंदर हमने जो अवैध खनन है जिसकी खबरें आती रहती हैं उसके लिए भी अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, और हमारे ज्वाइंट इसके ऊपर एक कमेटी वो काम करेगी। हमारे जो उपायुक्त हैं और जिला पुलिस के अधीक्षक हैं इसे रोकने के लिए तत्परता से ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके वो कार्रवाई करेंगे। खनन विभाग को भी इस दिशा में फौरी कदम वो भी कार्रवाई करने के लिए उनको भी आदेश दिए गए हैं, उनको भी इसके अंदर बाध्य किया गया है। पुलिस अधीक्षकों को ये भी निर्देश दिए हैं कि हर थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी उपलब्ध हो, उसे किशोरों व बच्चों के प्रति लैंगिक अपराधों से संरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाए। ये भी हमने इस बैठक के अंदर चर्चा की है। और बाल विवाह को रोकने के लिए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी भी तय की गई है। इसके लिए डायल 112 पर शिकायत की जा सकती है। इसी तरह महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हिंसा की शिकायत भी इस नंबर पर की जा सकती है। किसी महिला के साथ कोई घटना होती है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तो वो भी इसके ऊपर शिकायत करके हेल्प ले सकती है। और ये लगभग 6 मिनट 45 सेकंड के अंदर हमारा 112 हेल्प वहाँ पर पहुँच रही है। हमने ये भी इसके बारे में आदेश दिए हैं कि इस समय को और कम करके लोगों को त्वरित जल्दी ही उनको वहाँ पर हेल्प मिले, उसके लिए भी हमने कहा है। हमने ये भी कहा है कि बाल श्रम की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पहले से जो कमेटी गठित है उस गठित टास्क फोर्स को प्रभावी ढंग से हम लागू करें, उसकी भी निरंतर हम बैठकें करके वो भी गति से काम करें ताकि इस बाल श्रम को रोका जा सके। प्रदेश में 31 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान वो चल रहा है। इसको सफल बनाने के लिए सभी उपायुक्तों और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि हर सरकारी कार्यालय की सफाई भी सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए विभाग एक नोडल अधिकारी वो नियुक्त करेगा जो केंद्रीय जो निगरानी है
उस पोर्टल के ऊपर अपने ऑफिस का पूरा डाटा अपलोड करेगा, ये भी आदेश दिए गए हैं। उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को 2 मार्च 2025 तक ई ऑफिस का उपयोग करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय की बचत हो। क्योंकि फाइलों के इस झंझट से जब ई ऑफिस शुरू हुए हैं तो उसको प्रभावी ढंग से लागू करते हुए हमें सभी ई ऑफिस के अंदर अपने अपने ऑफिस को तब्दील करना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि जो चिट फंड के अंदर अन्य तरीके से लोगों का पैसा ऐंठने का काम कुछ कंपनियां करती हैं और उनको झांसे में फंसा करके उनका शोषण करते हैं, ऐसी सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हमने दिए हैं। यदि कोई पैसा जमा करने की योजना संचालित करता है तो उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति की रजिस्ट्री पर बैन लगाने का भी फैसला हमने आज किया है। साथ ही डीसी और एसपी डंकी रूट की समस्या को भी पूरी तरह मुस्तैदी से उसे रोकने का जोरदार वो प्रयास करेंगे, ये भी हमने कहा है। सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को गांव में रात्रि ठहराव के निर्देश भी दिए गए हैं। हर महीने रोटेशन में हर गांव के अंदर 1 महीने में 1 दिन हमारा डीसी और हमारा एसपी वो गांव के लोगों से वहां बातचीत भी करेगा, वहां रात को रुकेगा भी और वहां की जो समस्याएं हैं जो तुरंत की करने की हैं तो तुरंत भी होंगी, और जो डेवलपमेंट के काम हैं तो उनके बारे में भी उसकी जानकारी वो लेकर के आएंगे। हमने ये भी कहा है कि हरियाणा के हर व्यक्ति को न्याय दिलवाना और उनके कष्ट को दूर करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। विशेषकर साधनहीन और कम साधन वाले परिवारों के हितों की रक्षा करने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। एक गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति की कोई सुनता नहीं। हमारी सरकार का ये संकल्प है कि किसी भी गरीब व्यक्ति के ऊपर अगर अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलवाना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये भी हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है। और गांव में जो लंबित विकास कार्य हैं उनको चिन्हित करना, भी कौन कौन से कार्य हैं जो लंबे समय से गांव के लोग मांग कर रहे हैं और वो रुके हुए हैं, उन कार्यों को गति प्रदान करना, ये भी हमारा आज हमने दिशा निर्देश दिए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि जो ये ज्वाइंट हमारी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की जो बैठक हुई है इसके अंदर बहुत कई बिंदुओं के ऊपर, एजेंडे के ऊपर हमने चर्चा की है और उसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा।